क्या राजस्थान में फिर से 3 और उपचुनाव की गाज गिर रही है? क्या सदाचार कमेटी के सामने जो एमएलए एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए वो टिक नहीं पाएंगे? क्या भाजपा, निर्दलीय और कांग्रेस के ये 3 एमएलए एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे पूरी तरह से सामने ला दिए हैं? इन सब विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और कहीं ना कहीं भाजपा के वरिष्ठतम नेता चंद्रराज्य सिंह भी हैं। सर, भाजपा ने अपनी पीठ बहुत थपथपाई जब राजकुमार रोध के एमएलए को पकड़ा और कहा कि ये पहली सरकार है जिसने सिटिंग एमएलए पर एसीबी की कार्रवाई की है। अब जाकर एक प्राइवेट अखबार ने 3 विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन जारी किए। उस वक्त तो वो विधायक सामने नहीं था जो एसीबी ने पकड़ा, उसके गुर्गे को पकड़ा था। ये तीनों सामने हैं, वीडियो में नोट भी दिख रहे हैं, नोट पे बात भी हो रही है। ये भ्रष्टाचार जो उजागर हुआ है इस पर ए, कार्रवाई कितनी ज़रूरी है, और बी, ये राजनीति का कौन सी तस्वीर सामने लेकर आया? मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उन विधायकों की सूची दीजिए जो इस विधायक मनी या उन एमपीज की भी दीजिए ने कभी भी इस मनी का निजी लाभ नहीं उठाया हो, तो मैं उस सबको बधाई दूंगा। अब आप मुझे पूछते हो कौन और कितने कैसे हैं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आपको भी कहूँगा, जो पकड़ा जाए वो चोर है। दुनिया का कायदा यही है। मैं चोर नहीं मानता भी, उनको मौका दिया है, लेट देम एक्सप्लेन देयर कंडक्ट। लेकिन अगर ये है तो इससे ज़्यादा धृष्टतापूर्ण, दुष्टतापूर्ण और भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण हो नहीं सकता। पर ये सही हो या नहीं होगा, इस पर कमेंट अभी करना उचित नहीं है। सवाल ये है कि इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा। निर्दलीय और दूसरी पार्टी के जो विधायक है उनका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कांग्रेस की फर्क पड़ेगा नहीं, आरवी कांग्रेस है, एक तरफ पड़ी है, पड़ी रहेगी। हाँ, भाजपा का एक विधायक पकड़ा गया है, अगर ये हट जाता है तो उसका नाम अभी मंत्रिमंडल में विचाराधीन था, उसको घाटा होगा और उसके बदले वो नहीं, वो बीजेपी का नहीं, कैसे आएगा? उसके बदले आएगा भैराराम सियोल जो भाजपा का विधायक है। क्योंकि विधायक उस एरिया में एक भी जाट विधायक नहीं है, तो भाजपा को मजबूरी में विधायक तो मंत्रिमंडल में लेना ही पड़ेगा, बाकी कोई फर्क पड़ना नहीं है। सर, ये रेवतराम डांगा आते हैं खिवसर से। खिवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराकर ये बने थे। अब जब उपचुनाव होता है तो उस वक्त से लेकर अब तक हनुमान बेनीवाल ने भी काफ़ी और ख्याति प्राप्त की अपने आंदोलनों से और चीज़ों से। तो ख्याति, उसने हनुमान की बीवी को हराया, तो भैराराम ने तो दिव्या मदेरणा को हराया है ना। दिव्या मदेरणा तो उससे बहुत बड़ी नेता है। ये आर्गूमेंट नहीं किसने किसको हराया। पार्टियां जीतती है और पार्टियां हराती है, पार्टियां बनाती है और पार्टियां बिगाड़ती है। मगर जो भी ये घटना हुई है ये विधायक के चरित्र पर एक आक्षेप है। कोई भी हुआ, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि पद पर रहकर के भ्रष्टाचार निर्दलीय के भ्रष्टाचार से ज़्यादा बड़ा अपराध है। पर अभी मैं नहीं मानता कि ये सच है। हाँ, कुछ सबूत ऐसे है, देख लेंगे। सर, वीडियो में सब कुछ सामने है, सब कुछ है, काफ़ी है। शर्मनाक बात है। भाजपा जैसी पार्टी जो एक अलग तरह का चरित्र अपना रखती है, जिसके अधिकांश विधायक आरएसएस की ट्रेंड है, उन पर आरोप लगना ये बड़े दुख की बात है। अब इसका फैसला तो भजनलाल करे। आए भी आरएलपी से भाजपा में थे, ये जन्म से भाजपा ही नहीं है। दूसरी बात ये भी रही कि कहीं ना कहीं बेनीवाल की पार्टी को धोखा देकर ये भाजपा में आए थे। क्या लगता है आपको कि इससे विन विन सिचुएशन में रालोपा या बेनीवाल आ रहे हैं? ऐसी कोई स्थिति इम्पोर्टेंट है नहीं। एक विधायक जीते या 2 विधायक जीते, अरे इतना बड़ा वो इसका सरकार पर फर्क नहीं पड़ता है। और जब सरकार पर फर्क नहीं पड़ता है तो विधायकों का मत शून्य हो जाता है। डांगा गया तो कोई और आ जाएगा। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर यह आक्षेप लगना आरएसएस की ट्रेनिंग के अंदर कमजोरी माना जाएगा। सर, ये दूसरी बार है। इससे पहले अंता का विधायक भी निरस्त हुआ, और वो इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने भी एसडीएम पर बंदूक तानी थी, वो भी भाजपा के थे। और अगर ये होता है तो दूसरी बार एक ही टेन्योर में हो जाना, कि सरकार पर बड़ा मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। इतना ही कहूँगा कि जो भी गलत है वो गलत है।
जो गलत है वो प्योरली गलत है, उसका बचाव नहीं किया जा सकता। पर पार्टी के अंदर रह के पार्टी पर आरोप लगाना ये भी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पार्टी करे थे, पार्टी के मदन राठौड़ करे ना, वो अध्यक्ष है, भजन लाल करे वो मुख्यमंत्री है। आपका हमारा तो सही बात कहने का है। जिस अखबार ने ये बात उजागर की है, हमने उस अखबार को कंडेम नहीं किया है, उसका लुकआउट है, वो करता है अपना काम। तो भ्रष्टाचार कोई भी करे, अब भ्रष्टाचार तो बड़े से बड़े लोग कर रहे हैं। मैंने कहा बद्री की आड़ में कितना भ्रष्टाचार हुआ। कि आप क्या कहना चाहते हो कि भाजपा के बड़े नेता सारे ईमानदार हैं, कांग्रेस के सारे नेता ईमान? कोई पार्टी में पार्टी ईमानदार नहीं होती है, पार्टी बेईमान नहीं होती, व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति किस पार्टी का है, कैसा है, इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। मैं इतना जरूर जाऊँगा कि जिस पार्टी का मैं सदस्य हूँ, मैं उस पार्टी के ऊपर लगने वाले आक्षेप को सुनकर, देखकर और उसका वीडियो देखकर, उसकी अखबार में न्यूज़ पढ़कर कोई प्रसन्न होने की बात नहीं बल्कि दुख की बात मानता हूँ। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी। उन्होंने कहा गलत हमेशा गलत होता है, लेकिन व्यक्ति गलत होता है, पार्टी गलत नहीं होती। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।